जो टॉपिक है वो है सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग। सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए सेफ और रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग क्या होता है। ध्यान दो जरा, सेफ और रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग एक ऐसी ड्राइविंग होती है जिसमें हम गाड़ी को अच्छे से और नियंत्रण में चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखते हैं, है ना, और साथ में रोड पर चलने वाले जितने भी यात्री होते हैं, लोग होते हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं। क्लियर? तो वो कहलाती है सेफ और रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग। बोलने का मतलब है ड्राइविंग नियमों के अंदर रहकर गाड़ी को चलाना, वो सेफ और रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग होती है। अब जब भी सेफ और रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग करनी है, यहां पर दो फैक्टर काम करते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है जब भी आप गाड़ी चलाएंगे, ensure that you are comfortable with your mental and physical condition। हमेशा अपनी मानसिक और शारीरिक इस स्थिति को पहले आपने जानना है। क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मैं शारीरिक तौर पर ठीक हूँ, या फिर मुझे कोई टेंशन है, या मैं बीमार हूँ, ये चीज आपने नोट कर लेनी है। शारीरिक और मानसिक तौर पर आप कैसे होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए ड्राइविंग करने से पहले। सेकंड, इंस्पेक्ट योर व्हीकल एंड ऑब्जर्व ड्राइविंग कंडीशंस। दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जब भी आप गाड़ी चलाएंगे, मान लीजिए आप कहीं लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं, है ना, जब भी आप गाड़ी चलाएंगे, लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं, कुछ भी है, सबसे पहले गाड़ी को चेक करना चाहिए। गाड़ी के टायरों का प्रेशर, गाड़ी की लाइट्स, ब्रेक्स और इंजन से किसी प्रकार की लीकेज, ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। तो ये दो चीजें हमेशा सेफ और रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग के लिए जरूरी होती है। मान लो आपने गाड़ी चेक नहीं की, टायर में हवा कम थी एक साइड, और जब आप गाड़ी रोड पर स्पीड पे चला रहे हैं, तो बाई चांस कई बार क्या होता है कि उस लो प्रेशर की वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है और दुर्घटना हो सकती है। ब्रेक अगर काम नहीं करेगी तो दुर्घटना हो सकती है। हेडलाइट वगैरह जो भी है, या आपके लाइटिंग सिस्टम में फॉल्ट है, तब भी आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। समझ रहे? तो गाड़ी चलाने के लिए क्या है, ड्राइवर की आई मीन हमारी और गाड़ी दोनों जो है, इनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। तो दो चीजें हैं जिन पर सुरक्षित और जिम्मेदारी वाली जो ड्राइविंग होती है, ये निर्भर करती है। जिम्मेदार बनते हैं ना, एक जिम्मेदारी पूर्ण ड्राइविंग करना, गाड़ी को चलाना जिम्मेदारी से। एक जिम्मेदार ड्राइवर कौन होगा, जो ये सोचता है मेरे साथ गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हैं, इन लोगों की जान जरूरी है, गाड़ी को मैं नियंत्रण में चलाऊंगा, ड्राइविंग नियमों में चलाऊंगा, और रोड पर चलने वाले लोगों का भी ध्यान रखूंगा। सब चीजें नोट होती है उसमें। उसके बाद गाड़ी चलाने से पहले एक चीज और होती है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो कागजात होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपने साथ में रखने होंगे। या फिर गवर्नमेंट ने एक ऐप ऑथराइज किया है, डिजी लॉकर, सुना होगा ना आपने। उस डिजी लॉकर में आप अपने दस्तावेज रख सकते हैं। बाई चांस कोई ट्रैफिक पुलिस वाला या पुलिस वाला आपकी जांच करता है, तो वो डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्ट करेगा, वरना आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में रखने होंगे। क्लियर? अब जब भी हम सेफ और सुरक्षित ड्राइविंग करेंगे, रिस्पॉन्सिबल एक जिम्मेदारी वाली ड्राइविंग करेंगे, यहां पर तीन चीजें बहुत जरूरी होती है। पहली, नॉलेज। नॉलेज होता है जानकारी, ट्रैफिक रूल्स, ड्राइविंग प्रैक्टिसेस एटसेट्रा।
जब भी आप गाड़ी चलाएंगे आपको ट्रैफिक नियमों का पता होना चाहिए। पहले गाड़ी कहां से टर्न करते हैं, कहां से करनी होती है, कहां से नहीं करनी होती है, जितने भी रोड साइन होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। ट्रैफिक की जो लाइट्स होती हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, ग्रीन, येलो एंड रेड, पता है ना। बहुत सी चीजें हैं जो जिनका नॉलेज आपको ड्राइविंग करते वक्त होना चाहिए। कहां से रोड नेशनल हाईवे है, कहां से स्टेट हाईवे है, कहां से शॉर्टकट जाता है, कहां से क्या है, कहां पे, जैसे बोलने का मतलब है कि बहुत सी चीजें जब भी आप गाड़ी चलाएंगे तो इन चीजों का पता होना चाहिए, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका ये है कि जो भी रोड के जो ट्रैफिक साइन होते हैं वो पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता होंगे तो दुर्घटना हो सकती है, मे बी आपका चालान हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो हमेशा ट्रैफिक रूल्स की जानकारी होनी चाहिए, ट्रैफिक साइंस की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से गाड़ी चला पाओगे। अब यहाँ पर क्या होता है, कुल्लू मनाली में तो हम गाड़ी चलाते हैं, सीधा रोड है, कोई नहीं पूछेगा, या तो पूछेंगे तो कुल्लू में पूछेंगे, हार्डली नहीं तो मनाली में पूछेंगे, पुलिस वाले होते हैं बीच में, या फिर पतली पुल में पूछेंगे, कई जगह पर होते ही नहीं है। अब यहाँ पर रोड सीधा है, ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं है, समझ गए। नीचे बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, रोड क्या जाला बना होता है, सर्कल बने होते हैं, ठीक है, वहां से गाड़ी टर्न करनी आनी चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स बहुत ज्यादा होती है, उनका पता होना चाहिए, क्योंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा है तो ट्रैफिक बढ़ता है। तो ट्रैफिक को स्मूथली चलाने के लिए ट्रैफिक लाइट्स यूज की जाती है, समझ रहे हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक साइड का जाम खोलेंगे तब दूसरी साइड का खोलेंगे, इस तरह से गाड़ियां चलती है, अदरवाइज तो वहां क्या हो जाएगा, जाम लगेगा, ठीक है। अब नॉलेज में आपको इन सभी चीजों का पता होना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स और साइंस। सेकंड है स्किल, क्या चीज है, स्किल, कौशल। गाड़ी को आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए, पहली बात। जब भी आप ड्राइविंग करेंगे ना, ठीक है, होते नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है, वो ड्राइविंग लाइसेंस प्रमाणित करता है कि आप अच्छे से गाड़ी को चला पाते हैं, समझ रहे हैं, इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, वो प्रमाण है। और गाड़ी को अच्छे से चलाना आपको आना चाहिए, क्यों, अगर आप, हो सकता है कि नियंत्रण खो दे या फिर कहीं पे दुर्घटना हो सकती है। जो एक अच्छा ड्राइवर होता है वो गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल करता है, एक जो नया ड्राइवर होगा उसको जो कंट्रोलिंग होती है उसकी, तो गाड़ी पर क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, स्टीयरिंग सिस्टम और भी कई चीजें हैं। जो नया ड्राइवर होगा उसका जो थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम होता है गाड़ी के साथ उतना अच्छा नहीं होता है, जितना एक जो अच्छा ड्राइवर होगा उसका कंट्रोलिंग सिस्टम ज्यादा बढ़िया, वो ज्यादा अच्छे से गाड़ी को चला पाता है। तो वो चीज होती है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सारा। तो आपको गाड़ी अच्छे से चलानी आनी चाहिए, और साथ में जब भी आप गाड़ी चलाएं स्पीड लिमिट पे चलाते हैं। जो अच्छा स्किल जिसको होगा गाड़ी चलाने का वो स्पीड लिमिट पे चलेगा। और साथ में रोड पर साथ में जितने भी लोग चलते हैं या कई बार रोड में जानवर आते हैं, कुछ होता है, उनका भी ध्यान रखता है, छोटे बच्चों का ध्यान रखता है, बुजुर्गों का ध्यान रखता है। ये चीजें सारी अच्छा जो ड्राइवर होगा ना वो फॉलो करता है। अब एटीट्यूड, टू कॉर्पोरेट विद अदर ड्राइवर्स टू कीप ट्रैफिक मूविंग सेफली, है ना। साथ में बोलता है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं, एटीट्यूड, नजरिया, एक जो अच्छा ड्राइवर होगा उसका एटीट्यूड अच्छा होता है, एक बुरा जो ड्राइवर होगा उसका एटीट्यूड भी बुरा होता है। अच्छे ड्राइवर का एटीट्यूड कैसा होगा, वो दूसरों को पास देता है, कोई जल्दी में है तो वो जगह बनाकर उसको ओवरटेक करने के लिए जगह देता है ना, गाड़ी को स्पीड लिमिट में चलाएगा, दूसरे ड्राइवर को देखकर गाड़ी को भगाएगा नहीं, रेसिंग नहीं करेगा। तो एटीट्यूड, नजरिया दूसरों के प्रति, दूसरा दौड़ रहा है तो आप भी दौड़ेंगे नहीं, वो चीज नहीं है। बाई चांस मान लो कोई दूसरा गाड़ी वाला है, उसकी गाड़ी में टायर का हवा का प्रेशर कम है,
तो वो क्या करता है कि उसको जानकारी देता है, इंडिकेशन देता है, कुछ भी है। उससे क्या होगा, दूसरे जितने भी ड्राइवर हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना, अच्छा कम्युनिकेशन रखना, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके, है ना। ऐसा नहीं, कहीं देखे ना अपने यहाँ पे बाइकर्स होते हैं एक दूसरे को देखकर वो नजरिया ठीक नहीं होता है। आप आराम से चलो, कोई जल्दी में उसको जाने दो, समझते। तो ये सारी चीजें आएगी एटीट्यूड में। अपना एटीट्यूड अच्छा रखो ड्राइविंग का, हमेशा गाड़ी को कंट्रोल में चलाओ और ट्रैफिक रूल्स में चलाओ, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और दुर्घटनाओं से भी बचे रहो। तो ये तीन चीजों के साथ जब आप में तीनों की नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, ये सब मिलकर एक सेफ और रिस्पांसिबल ड्राइविंग और ड्राइवर का निर्माण करें। इसके साथ ये टॉपिक खत्म हो। क्वेश्चन है, जब भी एक सेफ और रिस्पांसिबल ड्राइविंग करनी है, उसमें क्या होता है कि हम गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का यूज नहीं करते हैं, समझ लीजिए। दूसरा, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाते। तीसरा, गाड़ी को कभी ओवरलोड नहीं करेंगे। उसके बाद गाड़ी को स्पीड लिमिट में चलाएंगे। हम कभी भी, जैसे लड़ाई होती है, कई बार अपसेट मूड में होते हैं, तब भी हम गाड़ी को नहीं चलाते और चलानी भी नहीं चाहिए। बीमार है तब भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो इस तरह से आप एक अच्छी सेफ और रिस्पांसिबल ड्राइविंग कर सकते हैं, समझ गए। तो जितनी भी बातें आपको बताई, ये सारी बातें जुड़ी हुई है सुरक्षित और जिम्मेदारी वाली ड्राइविंग से। तो आप कैसा ड्राइवर बनना चाहेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बनना चाहेंगे या फिर इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बनना चाहेंगे, ये निर्भर करेगा आपके ऊपर, ठीक है। इसके साथ